खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम अपने आसपास के हालात पर नजर दौड़ाएं तो लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। हमारे पड़ोस में भारत और चीन की फौजें बिल्कुल आमने सामने हैं। चीन पहले ही भारत का गुलवान और लद्दाख के बाद सियाचिन से राब्ता काटने की पूरी तैयारी कर चुका है और भारत की कोई भी एक गलती इसे तहस नहस करने के लिए काफी होगी। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर यलगार कर सकता है। यह दरअसल यूक्रेन पर नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो पर हमला होगा, जिसके बाद यकीनी तौर पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक रूस को जवाब देने के लिए एक नया महाज खोल लेंगे। मशरिक़ वुस्ता का जिक्र हो तो वहां की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। सऊदी अरब और ईरान में एक तरह से यमन के मामले पर सर्द जंग तो जारी है ही, लेकिन अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर बराह रास्त हमले शुरू हो गए हैं। वहीं शुमाली कोरिया अमेरिकी नवाज जनूबी कोरिया की ईंट से ईंट बजाने के दर पे है। शुमाली कोरिया को तो बस नहीं चल रहा, वरना वो अमेरिका पर ही जोरी मिसाइल दाग दे। ताजा तरीन खबर है शुमाली कोरिया से, जिसने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा किया है जिसे 2017 के बाद से अब तक इस मुल्क की जानिब से किया जाने वाला सबसे बड़ा मिसाइल तजुर्बा समझा जा रहा है। शुमाली कोरिया की जानिब से ये इस साल यानी साल 2022 में 7वां मिसाइल तजुर्बा है और अभी साल का पहला महीना भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। एक महीने में 7 मिसाइल तजुर्बात से आप अंदाजा लगा लें कि शुमाली कोरिया किस हद तक खतरनाक तैयारी कर चुका है। शुमाली कोरिया की जानिब से यह मिसाइल मशरकी साहिल से लॉन्च किया गया। अमेरिका और इसके हवारियों ने शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए शुमाली कोरिया ने न सिर्फ मिसाइल का तजुर्बा किया बल्कि अमेरिका को भी धमकी दे डाली। शुमाली कोरिया ने कौन से मिसाइल का तजुर्बा किया है, इस मिसाइल की खसूसियात क्या हैं और अमेरिका के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, आज की इस वीडियो में इन सब पॉइंट्स पर तफसीली बातचीत की जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक खोजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर लम्हा बदलती सूरत हाल की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, शुमाली कोरिया की जानिब से अतवार यानी 30 जनवरी 2022 को एक दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का तजुर्बा किया गया, जो नवंबर 2017 के बाद सबसे बड़ा मिसाइल तजुर्बा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह मिसाइल 2000 किलोमीटर यानी 1240 मील की बुलंदी तक पहुंचा और इसने 30 मिनट तक 800 किलोमीटर यानी तकरीबन 500 मील तक परवाज की, जिसके बाद यह बहिरे जापान में जा गिरा। इससे पहले इसी माह शुमाली कोरिया ने कई ऐसे मिसाइल टेस्ट किए हैं जिनमें मुख्तसर फासले के मिसाइल समंदर में फायर किए गए। अमेरिका का कहना है कि ये तजुर्बात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है और इसने शुमाली कोरिया से इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने और बातचीत करने का मुतालबा किया है। जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन का कहना है कि जनवरी के मिसाइल तजुर्बात ने 2017 के उन दिनों की याद ताज़ा कर दी है जब शुमाली कोरिया ने कई जौहरी तजुर्बात किए थे। अगस्त 2017 की एक शाम शुमाली कोरिया ने बगैर किसी पेशगी वार्निंग के एक दूर तक मार करने वाले मिसाइल का टेस्ट किया था, जो जापान के ऊपर से गुजरता हुआ बैरुल काहिल में जा गिरा था। शुमाली कोरिया का यह कदम बहुत दलेराना था, जिसने जनूबी कोरिया से लेकर जापान और अमेरिका तक सबको हिलाकर रख दिया था। और उस वक्त दिफाई माहिरीन यही पेशगोई कर रहे थे कि शुमाली कोरिया के किम जोंग उन जरूर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त वो अपने अज़ाइम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके थे और मामला ठंडा हो गया था। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर अचानक शुमाली कोरिया को क्या हो गया जो वो पैदर पे इतने मिसाइल तजुर्बात कर रहा है, और किम जोंग का हदफ क्या है। नए साल से पहले एक खिताब में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फौज को मजबूत बनाने का अज़्म जाहिर किया था। आज फायर किए जाने वाले तजुर्बे से कबल रवां बरस जनवरी में शुमाली कोरिया ने सिर्फ कम रेंज वाले मिसाइल ही फायर किए थे। कहा जा रहा था कि अभी तक किम जोंग उन तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मतलूबा नताइज न मिले तो इनकी ये पॉलिसी तब्दील भी हो सकती है। जनूबी कोरिया के साबिक फौजी कमांडर ने जापानी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमें हैरत इसलिए होती है कि हम शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी को कमतर समझते हैं और हम समझते हैं कि इन्हें मुश्किलात का सामना है। हकीकत में शुमाली कोरिया अपनी फौजी ताकत को हमारी तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है।
मुआजिज दोस्तों, शुमाली कोरिया ने 5 और 10 जनवरी के टेस्टों के बाद यह दावा किया कि इसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV का कामयाबी से तजुर्बा किया है। शुमाली कोरिया का दावा है कि इसने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और इसका मकसद अमेरिका और जापान के दिफाई मिसाइल सिस्टम को मात देना है। शुमाली कोरिया एक बिच्छू की दुम जैसा दिफाई निजाम चाहता है, क्योंकि बिच्छू अपने दिफा और हमले के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करता है। इनका ख्याल है कि शुमाली कोरिया का मकसद हमला करना नहीं बल्कि अपने तहफ्फुज को यकीनी बनाना है। शुमाली कोरिया की जौहरी और रिवायती फौजी सलाहियत अभी तक अमेरिका और जनूबी कोरिया के हमले की सूरत में मुअस्सर दिफा की जमानत फराहम नहीं करती। अमेरिका और जनूबी कोरिया दोनों कहते हैं कि वो शुमाली कोरिया पर हमला करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन जिस मुल्क का अमेरिका जैसा मक्कार दुश्मन हो, इसके लिए वाकई बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपने दिफा को यकीनी बनाने के इकदामात करे। और यही वजह है कि शुमाली कोरिया जैसा छोटा और गरीब मुल्क अपनी सालाना आमदन का 5वां हिस्सा दिफा पर खर्च करने पर मजबूर है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी दिफाई माहिरीन अक्सर ये दावा करते नजर आते हैं कि किम जोंग उन चूंकि अपने आप को हमेशा गैर महफूज समझते हैं और वो रूस समेत किसी पर भी भरोसा नहीं करते, इसलिए शायद इन्हें अपने दिफाई सलाहियत को बढ़ाने की फिक्र रहती है। मगरबी मीडिया में यह प्रापोगेंडा भी जोरों शोर से किया जाता है कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी असलहे और मिसाइल प्रोग्राम के बलबूते पर जनूबी कोरिया से ऐसे अमन मुआहदे पर बातचीत करना चाहता है जिसके तहत अमेरिकी फौजी जनूबी कोरिया से निकल जाए, ताकि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया को अपना महकूम बना ले। मगरबी मीडिया में यह भी कहा जाता है कि शुमाली कोरिया चाहता है कि इसके जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पाबंदियां आयद कर रखी हैं वो खत्म कर दी जाए। शुमाली कोरिया को यह भी मालूम है कि इसके लिए इसे अमेरिकी इंतजामिया से बातचीत करने की जरूरत है। शुमाली कोरिया माजी में वाशिंगटन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए हमेशा बहरान का सहारा लेता रहा है। कुछ माहिरीन की नजर में शुमाली कोरिया अब भी यही कर रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि जंग की तैयारी अमन के दिनों में की जाती है, तो फिलहाल यही लगता है कि शुमाली कोरिया अपना दिफा मजबूत से मजबूत तर करना चाहता है और इसे इसका मुकम्मल हक भी हासिल है। यही वजह है कि शुमाली कोरिया अपने ज्यादा से ज्यादा मिसाइल टेस्ट करना चाहता है, ताकि अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कोई मुआहदा तय पाए तो इसकी रूह से यकीनी तौर पर शुमाली कोरिया पाबंद होगा कि वो मिसाइल तजुर्बात ना करे। वैसे फिलहाल लगता यही है कि शुमाली कोरिया और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि एक तो अमेरिकी सदर जो बाइडन पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह कोरिया से दोस्ती की पींगे बढ़ाने के लिए इतने ज्यादा जज्बाती या इनके अमल में वैसी गर्मजोशी नहीं पाई जाती। वैसे भी जो बाइडन किम जोंग को एक जाबिर हुक्मरान कह चुके हैं और इनसे बातचीत के लिए जो बाइडन को सियासी फायदा मिलने का भी इम्कान नहीं है। और वैसे भी शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान हल्की पुल्की खटपट चलती रहती है। 2010 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की नेवी की एक कश्ती को डबो दिया था और चंद माह बाद इसने जनूबी कोरिया के कुछ जजायर पर बमबारी शुरू कर दी थी। 2017 में शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से दूर तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए और गुआम में अमेरिकी अड्डे पर हमले की धमकियां दी। शायद हमें आने वाले महीनों में एक बार फिर ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिले। फिलहाल तमाम हालातों वाकयात देखते हुए लगता है कि शुमाली कोरिया चाहता है कि अमेरिका इसे संजीदगी से ले। शुमाली कोरिया एक छोटा मुल्क है, लेकिन इसके पास जौहरी हथियार है और वो चाहता है कि अमेरिकी सदर इस हकीकत को तस्लीम करे। लेकिन बदकिस्मती से शुमाली कोरिया की ख्वाहिशात जल्द पूरा होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अमेरिका और अमेरिकी सदर की सारी तवज्जो इस वक्त फिलहाल यूक्रेन पर है। वैसे एक बात तय है कि अगर शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग हुई तो वो ना सिर्फ इन दोनों ममालिक की जंग होगी, बल्कि वो पूरे एशिया बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। दुनिया में तीसरी आलमी जंग होगी और अब चूंकि मुतअद्दिद ममालिक के पास एटम बम है तो इस सारी सिचुएशन में दुनिया आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन अगर जंग छिड़ गई तो फिर जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को आपस में मोहब्बत और इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।